जोहार झारखंड बाबू। हम सिजुआ पंचायत रोहित मातो एक किसान वर्ग में आते हैं, खेती बाड़ी करते हैं और खेती बाड़ी हम लोग का जीवन यापन का साधन है। हम लोग पुराने पद्धति से खेती करते आ रहे थे, बाप दादा से जो हम लोग की परंपरा थी। आज जब से आत्मा एक संस्था राज्य सरकार का या केंद्र सरकार का है, वो आने के बाद हम लोग को सबसे पहले ये बताया कि जमीन बंजर है, उसकी उपजाऊ क्षमता काहे नहीं बढ़ रहा है। तो सबसे पहले बोला कि मिट्टी की जांच करवाइए। मिट्टी जांच करवाने के बाद बोला कि चलिए ट्रेनिंग प्राप्त की। तो हम लोग गांव में किसान पाठशाला आया, किसान पाठशाला से ट्रेनिंग हुआ। उसके बाद दूसरे पंचायत में भेजा गया कि कैसे दूसरा पंचायत के किसान कर रहे हैं उसको देखिए, जिसको अंग्रेजी में कह रहा था कि लुक द लर्निंग, और बाद में बोला डूइंग द लर्निंग। देख के सीखो और करके सीखो। सरकार की ओर से हम लोग को अनुदान आधारित खाद मिला। पहले तो बीज मिला था, धान बीज, फिर अरहर भी मिला, कुर्थी भी आ गया है। और पहले साल भी हम लोग को धान मिला था सब्सिडी में, खाद मिला था, बीज मिला था, और एक घास निकौनी का एक मशीन है जिसको कोनीवीडर कहते हैं, और एक तो मोटर पंप भी मिला है सब्सिडी पर। और इसके अलावा हम लोग को रोटावेटर भी मिला था। तो इस तरह से हम लोग को और भी चीजें मिली है। और बीच में हम लोग को दवा, कीटनाशी, जो फफूंद लग जाता है, कीड़े लग जाते हैं, उसकी रोकथाम के लिए सरकार की ओर से मुफ्त में हम लोग को दवा का भी वितरण किया गया। और जब हम लोग ये सब रोप लेते हैं तो सरकार की ओर से हम लोग के मनोबल को बढ़ाने के लिए प्रति भूमि के रूप में हम लोग को प्रति, जैसे बंजर भूमि हुआ उसमें हम लोग प्रोत्साहन राशि 1600 रुपया मिलता है, श्री विधि में 400 रुपया मिलता है। और भी जो पाठशाला में जाते हैं तो नाश्ता पानी का भी व्यवस्था होता है, बुक किताब डायरी भी दिया जाता है। ये जो महिला लोग देख रहे हैं ये है आपका श्री विधि से हम लोग जिसको लाइनिंग भी कहते हैं। और हम लोग आत्मा की ओर से बहुत सारी चीजें जानकारी मिली है, और उससे हम लोग को प्रशिक्षण मिला कि श्री विधि क्या होता है, कम धान में अधिक पैदावार कैसे लिया जाता है। फिर भी हम लोग को और भी तकनीकी की कमी है, क्योंकि हर खेत में पानी नहीं मिल पाता है, पटवन की असुविधा है। वो सब यदि हो जाता है तो किसान अपने जीवन में परिवर्तन ला सकता है। ट्रैक्टर अभी तक नहीं मिला है, लेकिन ट्रैक्टर यदि मिल जाता तो कृषि में और तेजी आती। सरकार थोड़ा सा वैज्ञानिकों को जमीन में भेजेंगे तो और भी हम लोग तकनीकी उपयोग कर सकते हैं। वैज्ञानिकों को जमीन में भेजने से क्या होता है कि चाहे वो कीटनाशी का हो, दवा की मात्रा हो, सिंचाई की सुविधा हो, ये वैज्ञानिकों से ज्यादा जानकारी मिलेगी। क्योंकि अधिकारी तो मौखिक तौर पर बतलाते हैं, लेकिन वैज्ञानिक प्रैक्टिकल तौर पर बतलाते हैं। और इसी में हम लोग को पाठशाला में समेकित कृषि जो प्रणाली है, जो वैज्ञानिक है, तकनीकी है, वो भी हम लोग को पाठशाला के माध्यम से, गोष्ठी के माध्यम से, कर्मशाला के माध्यम से समय पर हम लोग को जानकारी। इसके अलावा भी हम लोग को जो बीज लगाने से पहले हम लोग के गांव में बीज उपचार की गाड़ी आती है और मुफ्त में दवा, उसके लिए हम लोग को ड्रम सीड मिला है। ड्रम सीड के माध्यम से हम लोग को बताया जाता है कि बीज उपचार कैसे होता है। जैसे फॉर्मुलिन हो गया, बेबेस्टिन हो गया, थीरम हो गया, कार्बनडाइजाम हो गया, मैनकोजेब हो गया, या जिंक हो गया, बोरॉन हो गया। फिर ये सभी हम लोग को अभी तक मिलता रहा है, और इस साल भी हम लोग को ब्लॉक में आ गया है वो भी। इसके अलावा हम लोग जैसे जैविक खेती है, तो जैविक खेती के लिए हम लोग को एक पक्का बेड वाला बनाने की योजना है, और एक प्लास्टिक का जो आता है HDP जिसको कहता है, वो भी हम लोग को मिला हुआ। लेकिन ज्यादातर किसान चाहता है कि गोबर खाद का प्रयोग हो, जैविक खाद का प्रयोग हो, तो इसको बढ़ावा देने से और भी किसान को लाभ मिल सकता है। जैसे कि आज जो भी हम लोग को जानकारी मिला, प्रगतिशील और सफल किसान तो नहीं बने, लेकिन फिर भी हम लोग सफल किसान के रूप में अपने को महसूस करते हैं।